हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके सामने हैं सीसैट के वन डे वन कंसेप्ट इनिशिएटिव के साथ, जो हमने स्टार्ट किया है। कोशिश यही है कि इस वन डे वन कंसेप्ट के इनिशिएटिव के थ्रू जितने भी यूपीएससी में सीसैट के सवाल आते हैं क्वांट में और रीजनिंग के, उसके कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आपके लिए सीसैट का पेपर आसान बनाया जाए। इस प्रोसेस को, इस इनिशिएटिव को थोड़ा सा हमने है ना धीरे रखा है, ताकि कभी कभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स को समझने में वक्त लगता है और वो बर्डन ना फील हो। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो ये वन डे वन कंसेप्ट वाला इनिशिएटिव है, डेली एक एक कंसेप्ट्स आपको समझ में आते रहेंगे। पीवाईक्यू के मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 3 to 4 मंथ्स आप एक अच्छी स्थिति में होगे सीसैट को समझने में और सीसैट में जो क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उसको करने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें क्या किया है कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें से जो नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है। अब नंबर सिस्टम पे कई कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, कई कंसेप्ट्स थे, कई कंसेप्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उसमें जो कंसेप्ट्स पूछे गए हैं उस कंसेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड में सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड देन उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है, जब भी कई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे जिसमें कोई ऐसा सवाल आए जहां पे एक रिपीटेड इंटरवल्स की बात हो, ठीक है, किसी फिक्स टाइम या नंबर ऑफ स्टेप्स की बात हो, तो हम यहाँ पे इस सिंपल इक्वेशन को यूज करते हैं। अच्छा, ये जो रूल है ये हमने 9th और 10th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ये एक रूल है। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? व्हेनेवर समथिंग इज रिपीटेड इक्वली, ठीक है, व्हेनेवर समथिंग इज रिपीटेड इक्वली, उसका एग्जांपल क्या है? वो नंबर ऑफ पीरियड्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टेप्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जब भी यूपीएससी के सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्लासरूम बेस्ड सवाल कि इतने पीरियड्स होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स में इतने इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, तो हर पर जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स है तो सिंगल पीरियड कितने मिनट का होगा, इस तरीके के सवाल आते हैं। उसी तरीके के अगर स्टेप्स की फॉर्मेट की बात करें तो लैडर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे समथिंग इज रिपीटेड इक्वली एंड देयर इज सम एक्स्ट्रा फिक्स्ड टाइम या स्टेप, ठीक है, देन वी कैन राइट दिस सिंपल इक्वेशन। ये टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू साइज ऑफ ईच पार्ट प्लस एक्स्ट्रा। ये आपको याद रखना है। ये टोटल स्टेप्स भी हो सकता है, ये टोटल टाइम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो क्या करना है, क्या कंसेप्ट कहता है कि टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है, जहां की इसमें यहां पे ये मेंशन है समथिंग विच इज रिपीटेड इक्वली, तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू साइज ऑफ ईच पार्ट, साइज ऑफ ईच पार्ट प्लस एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा फिक्स टाइम या स्टेप है, ये रूल कहता है। ठीक है, अब इस रूल पे हम ये देखेंगे कि यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे हैं या नहीं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीसेट 2016 का ये सवाल है, अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM, ठीक है, एंड लास्ट टिल 2:27 PM, ठीक है, इतने ड्यूरेशन की क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है, आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 minutes is given to the student. The exact duration of each period is
ये सवाल है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? टोटल 4 पीरियड्स हैं, ठीक है। किस टाइम पे किस टाइम से किस टाइम के बीच में? 11 AM से 2:27 PM, ठीक है। इसको अगर एकदम बेसिक वे में समझें, ठीक है, सुबह 11 बजे से दोपहर के 2:27 तक कितना घंटा होता है? 3 घंटा। 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, ठीक है। और 11 से 12 1 घंटा हो गया, 12 से 1 2 घंटा हो गया, 1 से 2 3 घंटा हो गया, और ये 27 मिनट, ठीक है। टोटल मिनट कितने हो गए? 180 प्लस 27, टोटल मिनट हो गए आपके 207, ठीक। 207 आपको टोटल मिनट मिल गए। पीरियड्स कितने हैं? 4। अब कहा यह गया है कि हर पीरियड के बीच में 5 मिनट का गैप है, ठीक है। लेट्स से पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ, तीसरा पीरियड स्टार्ट हुआ, चौथा पीरियड स्टार्ट हुआ। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो इंटरवल कितने हो गए? 3 इंटरवल्स हो गए, ठीक। कितने मिनट के? 5 मिनट के। तो टोटल 15 मिनट के तो इंटरवल हो गए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताओ ईच पीरियड का, मतलब जो टीचिंग आवर्स है वो पूछ रहा है इसमें। हमारे पास टोटल 207 निकला है, तो भाई ये जो इंटरवल वाला टाइम है इसमें तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 207 में से 207 में से 15 मिनट्स को माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये कितना टाइम आएगा? ये जो टोटल टाइम इसका आएगा 192 मिनट्स। 192 मिनट्स की क्लासेस हुई है। टोटल पीरियड्स कितने हैं? 4 पीरियड्स हैं। तो एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा? डिवाइडेड बाय 4, 8 4 32, 32 4, अगर इसको हम करेंगे 4 4 16, 4 8, 48 मिनट इज द आंसर। तो ये आपका आंसर है। ये एक कन्वेंशनल मेथड है जिसमें कि हमने ये देखा कि हमारे पास जो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने इक्वेशन में? फॉर्मूला पढ़ा था हमने टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास उस क्वेश्चन के हिसाब से 207 मिनट आ गए थे, ठीक। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू साइज ऑफ ईच पार्ट प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो फिक्स्ड पार्ट था वो क्या था इस क्वेश्चन में? जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड पार्ट की बात हो रही थी इसमें, वो क्या था? वो 5 मिनट का इंटरवल था, जो कि कब कब हुआ था? टोटल 3 गैप्स में हुए थे, ठीक है। तो हमें इसमें से ईच इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो अगर हम इसको, ठीक है, ये वाली अगर हम इसको x भी ले लें प्लस 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 207 माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू 192, x इक्वल टू 192 बाय 4 इक्वल टू 48 मिनट। इस इक्वेशन में सीधे सीधे बैठ गया, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक में अगर बताऊं तो 11 AM से 2:27 PM तक हमने देखा है कि 207 मिनट है। यह भी हमने देखा है कि इंटरवल
5 मिनट का है, तो टोटल इंटरवल कितने थे उसमें? 3 इंटरवल थे, यानी 15। तो 207 में से 15 अगर हटाए तो 192 मिनट्स आ गए। ये टोटल ड्यूरेशन है क्लासेस की। हमें ईच क्लास का निकालना है, तो हमें ये देखना, और टोटल क्लास कितनी है? 4। तो हमें ये देखना है जो ऑप्शंस है एग्जैक्टली 4 जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसको हम किस ऑप्शन का वो मल्टीपल है जिससे कि 192 आ जाए। 50 से आएगा नहीं, 51 से आएगा नहीं, 53 से आएगा नहीं, आप 4 × 48 करोगे 192 मिनट्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। CSAT 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। A person is standing on the first step from the bottom of the ladder. If he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does the ladder have? मतलब सवाल यही पूछ रहा है कि एक सीढ़ी है, एक उस सीढ़ी को एक इंसान चढ़ रहा है, वो अभी फर्स्ट स्टेप पे है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप से 4 स्टेप उसने और लिए और वो उस लैडर के मिडिल ऑफ द स्टेप पे आ गया है, यानी कि उस सीढ़ी के बीचों बीच वो खड़ा हो गया है। तो हमें ये बताना है कि उस पूरे सीढ़ी में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। CSAT 2016 का क्वेश्चन है। इसको कन्वेंशनल मेथड से देखें कि एक व्यक्ति है वो पहले स्टेप पे है, उसके बाद उसने 4 स्टेप और चढ़ा, दूसरे स्टेप पे आया, तीसरे स्टेप पे आया, चौथे स्टेप पे आया, 5th स्टेप पे आया। फर्स्ट स्टेप के बाद 4 स्टेप और चढ़ा, 1 2 3 4। तो ये जो 5th स्टेप है उस लेडर का, वो आपका मिडिल स्टेप है। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी 5th स्टेप आपका मिडिल स्टेप। अब इसमें पूछ रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हुए। इसमें 5th स्टेप अगर आपका मिडिल स्टेप है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हुए। क्वेश्चन में ऊपर देखो कि उसने 4 स्टेप आगे बढ़ा तो वो 5th स्टेप पे पहुंचा और वो मिडिल ऑफ द स्टेप आ गया, ठीक है। अगर 5th स्टेप मिडिल है और इसके और 5th के पहले 4 स्टेप है तो वो 5th मिडिल होगा। इसका मतलब 5th के पीछे भी 4 स्टेप होगा। मतलब अगर ये 5th स्टेप मिडिल स्टेप है, इसका मतलब यहां भी 4 स्टेप होने चाहिए, यहां भी 4 स्टेप होने चाहिए, यानी नीचे भी 4 स्टेप होने चाहिए, आगे भी 4 स्टेप होने चाहिए, क्योंकि वो पहले स्टेप से 4 स्टेप चढ़ा और वो पूरे सीढ़ी के बीचों बीच आ गया। तो अगर बीचों बीच वाला स्टेप 5th स्टेप है तो इसका मतलब नीचे भी 4 स्टेप हुआ, आगे भी 4 स्टेप हुआ। तो ये 4 प्लस 5th स्टेप प्लस 4 स्टेप्स, ये जो 5th स्टेप भी है ये भी तो एक स्टेप में काउंट होगा, तो टोटल 9 स्टेप्स। 9 आपका सही आंसर है। मतलब ये अगर आप क्वेश्चन को जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको ब्रेक डाउन करोगे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अब इसका इसी पे बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये आप इस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये आपको सॉल्व करके आना है सेम जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई उस पे। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो, ये कंसेप्ट समझ में आया हो। इस कंसेप्ट के एंड में मैं आपको एक फंडा समझाना चाहूँगा, जिस फंडे को हम बोलते हैं एग्जाम मिनिस्ट्री फंडा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप उस फंडा को अपनी एक रूल बुक बना लो, उस रूल बुक में ऐड कर लो। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है, नंबर्स चेंज करके आप सेम फंडा यूज करके आंसर निकाल सकते हो।
एग्जामिनेटरी फंडा क्या कहता है? फर्स्ट सी व्हाट इज रिपीटिंग इक्वली, पीरियड और स्टेप्स। जब भी आपके यूपीएससी में या सीसैट के पेपर में वो सवाल आए तो आपको देखना है कि वो सवाल टाइमिंग या सेशंस को लेकर है या वो सवाल लैडर वाला है स्टेप्स को लेकर। देन सी व्हाट इज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या है? या तो सेशन या टाइमिंग वाला होगा तो ब्रेक्स एक्स्ट्रा होगा, लैडर वाला होगा तो उसमें मिडिल स्टेप या सेकेंड लास्ट स्टेप या फोर्थ लास्ट स्टेप वो होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा होगा। और जो हमने रूल पढ़ा है उस रूल से आपको पता है कि वो एक्स्ट्रा हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। देन टोटल इज इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल इज इक्वल टू इक्वल पार्ट्स प्लस एक्स्ट्रा एंड यू नीड टू सॉल्व इट, ठीक है। ये फंडा आपको यूज करना है जो लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली नंबर ऑफ सेशन बेस्ड एंड लैडर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया ही है, कोई भी डाउट होता है उस डाउट को पूछिए। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं और इसमें ऐड करूंगा, हमारे एग्जाम मिनिस्ट्री का जो स्टेट पीसीएस वर्टिकल है वो आरएएस मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। ये वो पैनलिस्ट हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, क्यूआर कोड मिलेगा, आप वहाँ से रजिस्टर करा सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ये क्योंकि एक समय में मैं भी था तो मुझे ये पता है कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम ज़रूर लिखते हैं। एंड बहुत से बच्चों ने 2024 का आई गेस आरएएस का पेपर भी लिखा होगा, जो इंटरव्यू देने के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मदद करने के लिए हम ये इनिशिएटिव लेके आए हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से हम उनकी हेल्प कर पाएँ। इंटरव्यू के लिए क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस पैनलिस्ट हैं, उनकी मदद से हम उन्हें वो बता पाएँ। तो मेरी बच्चों से एक गुजारिश है कि रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके क्यूआर कोड वेबसाइट पे हमारे जाके इसको स्कैन करके रजिस्टर ज़रूर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये इनिशिएटिव फ्री है, निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस पे। ये हमारी एग्ज़ाम मिनिस्ट्री की तरफ से एक फ्री गाइडेंस है हमारे स्टूडेंट्स को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने बाय चांस आरएएस नहीं दिया है या आप आरएएस में इंटरव्यू आपका इस बार नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इंटरव्यू आरएएस का देंगे इस बार, उन तक ये खबर, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं और उनको हमसे जोड़ें। ट्रस्ट मी, ही विल डेफिनेटली थैंक यू लेटर कि आपने उन्हें हमसे कनेक्ट कराया और उनको अब उनके इंटरव्यू में हम जितनी मदद हो सकेगी वो करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।